हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर की। अभी मार्केट ओपन हो चुका है। गोल्ड की अगर हम बात करें दोस्तों तो 92,740 के आसपास ने ओपनिंग दी है। लगभग 300 से 400 पॉइंट्स डाउन हुआ, उसके बाद में वापस इस प्रकार की रिकवरी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सिल्वर की अगर अपन बात करें दोस्तों तो सिल्वर में भी कुछ इस प्रकार का ही यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्लोजिंग दी थी 95,850 के आसपास। डाउन साइड आज ओपन हुआ 95,459, उसके बाद में वापस एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स की जो कल हमें देखने को मिली और ऐसा क्या कारण रहा जिसमें एक अच्छी रैली हमें यहाँ पर कल गोल्ड में देखने को मिली। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये कारण की जिसके कारण से वी शेप रिकवरी कल हमें देखने को मिली। सबसे बड़ा जो रीज़न था दोस्तों रशिया यूक्रेन वार का। जैसा कि आपको पता है चाइना और यूएसए का जो चीज़ें हैं वो तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो गई है, बट रशिया यूक्रेन की चीज़ें नॉर्मलाइज होने का नाम नहीं ले रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पर्सनल ईगो है या फिर पर्सनल खुन्नस है पुतिन की जेलेंस्की के प्रति या फिर जेलेंस्की की पुतिन के प्रति। ये दोस्तों कहीं ना कहीं इस कारण से मार्केट अपसाइड जा रहा है। पहले पुतिन ने बोला था कि हम दोनों डायरेक्ट टॉक्स करेंगे इस्तांबुल में, बट जैसा कि दोस्तों बताया गया कल कि पुतिन ने अपने जो लो प्रोफाइल ऑफिशियल्स है वो भेजे और फिर जैसे ही ये पता चला तो जेलेंस्की ने भी अपने डिफेंस मिनिस्टर को भेजा। तो उसके बाद में कुछ अपडेट नहीं आया दोस्तों। कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन है जहां पर अभी आप देख सकते हो जेलेंस्की ने ये भी बोला है कि जो पुतिन है वो वॉर को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। और एक और न्यूज़ आप देख सकते हो कि पुतिन ने ट्रेवल नहीं किया इस्तांबुल में, ठीक है। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो दोस्तों यहाँ पर रिमार्क था वो ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला था कि लो एक्सपेक्टेशन है ब्रेक थ्रू की इन यूक्रेन पीस टॉक्स रूबियो सेज। तो ये जो आर्टिकल था दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर जो उन्होंने बोला था कि आशा कम है कि चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज हो। तो ये इसके कारण से क्या हुआ दोस्तों कि मार्केट में हमें एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है ना। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। और कल कुछ डाटा भी आया है, उस डाटा के बारे में अपन बात कर लेते हैं। कल यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डाटा आया है, ये 2.4 रहा है। फोरकास्ट किया गया था 2.5, प्रीवियस था 3.4। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बेहतर डाटा आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये तो इन्फ्लेशन दोस्तों कम हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइड से, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों गोल्ड के लिए तो एटलीस्ट नेगेटिव होना चाहिए था, क्योंकि जब इन्फ्लेशन घटता है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी में एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, इकोनॉमी ग्रोथ करती है और ऐसी चीज़ें होती है तो इनडायरेक्टली आपको पता है गोल्ड के लिए अच्छी नहीं रहती। बट ऐसा हमें कल देखने को नहीं मिला। मैंने आपको रीज़न बता दिया रशिया यूक्रेन वार का। एक और यूएस इनिशियल जॉब प्लेस क्लेम्स का डाटा आया था जो एक्चुअल था 229,000 और फोरकास्ट किया था 229,000। तो जो एक्सपेक्टेशन था वही आया है। बट यहाँ पर दोस्तों एक पेज है, इसमें आप अगर देखोगे तो एक चीज़ हमें क्लियरली समझ में आएगी कि यूएस की जो जॉब का डाटा है वो बढ़ नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है? बढ़ नहीं रहा है। ये बढ़ना चाहिए दोस्तों। अगर जॉब्स बढ़ेगी तभी जाकर तो इकोनॉमी में हमें पता चलेगा कि हाँ चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, इकोनॉमी आपकी सिग्नल दे रही है अपसाइड मूवमेंट के लिए या फिर अच्छी ग्रोथ होने के लिए। बट ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला तो आपका रशिया चाइना यूनाइटेड स्टेट चाइना की जो ट्रेड डील्स अभी हुई है, इसके पहले जो 2 महीने में जो यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिली है कि जिस प्रकार की अनसर्टेनिटी ट्रेड वार की सिचुएशन बन गई थी उसके कारण से भी यहाँ पर ग्रोथ में कहीं ना कहीं हेम्पर हमें देखने को मिला है। तो ये डाटा आने वाले दिनों में दोस्तों अगर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो यूनाइटेड स्टेट अगर पूरे दुनिया के देशों के साथ में करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली यूरोप, उसके बाद में हमारा प्यारा भारत और लास्ट में दोस्तों चाइना। तो अगर इन देशों के साथ में, इन कंट्रीज़ के साथ में अगर प्रॉपर तरीके से ट्रेड डील हो जाती है तो डेफिनेटली ये डाटा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये डाटा बढ़ेगा तो इन फ्यूचर में यूएस की इकोनॉमी में एक अच्छा फायदा होगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा। बट कल डाटा जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन था वो ही आया है, बट मार्केट ने इसको इस प्रकार से लिया कि देखिए डाटा बढ़ा नहीं है, प्रीवियस के बराबर ही है। तो ना तो ये मंदी की आशंका दोस्तों, ना ही ग्रोथ की, बिल्कुल एक स्टेबल इकोनॉमी है। वो इसके कारण से भी चीज़ें यहाँ पर गोल्ड को में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला और सिल्वर में भी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है। और जब दोस्तों यहाँ पर वापस अगर रशिया यूक्रेन वार पर आते हैं, जब ये बयान आया था मार्को रूबियो का, उसके बाद में आप देख सकते हो कि फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आता है। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कतर में ही है। तो उन्होंने बोला है कि नथिंग गोइंग टू हैपन ऑन पीस टॉक अंटिल ही एंड रशियन प्रेसिडेंट मीट इन पर्सन
डिस्पाइट स्पेकुलेशन इन रिसेंट डेज द पेयर हैव नो प्लान्स टू मीट। देखो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बोला था कि देखिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है, हम पहले भी मीटिंग कर चुके हैं और बदलेगा कब, जब दोनों रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और जेलेंस्की, ये जो इंसान है ये अगर ये दोनों मिलते हैं तभी जाकर यहाँ पर पीस टॉक की बातें आगे बढ़ेगी और चीज़ें नॉर्मलाइज होगी। पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पर्सनल जो ईगो है, एटीट्यूड है, खुन्नस है, वो भी मायने रख रही है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है पुतिन इस आदमी को पसंद नहीं करते हैं। और ये आपको बताया दोस्तों, ये इंसान कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से विश्वास के लायक नहीं है और इसी इंसान ने पूरी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की दहलीज पर धकेल रखा है। क्योंकि ये अगर हार मान जाता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, अगर ये हार मान जाता तो ये चीज़ें होती ही नहीं है। तो चलिए, ये इनका पर्सनल मैटर है, जियो पॉलिटिकल है, पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल रहा है। गोल्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर मूवमेंट हुआ, डाउन साइड आया, सपोर्ट लिया 92,731 का, वापस अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस प्रकार से। तो आज के दिन दोस्तों क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है, इसका सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों आज के दिन, वो है 93,350 का। क्या है दोस्तों, 93,350 का अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता दोस्तों, तो दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो रहेगा 93,600 का। कितना रहेगा दोस्तों, 93,600 का। क्योंकि ये अब क्या करा दोस्तों, इस प्रकार से आप देख रहे हो टेक्निकली भी इस प्रकार से इसने इस हाई को क्या बोलते हैं, हाई लोस का पैटर्न का फॉर्मेशन दे रहा है। अगर यहाँ एक बार ये ब्रेक कर देता है तो 93,600 और सेकंड लेवल जो हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, वो ये रहेगा 93,960 का, 93,960 का। ठीक है, तो दो लेवल दिख रहे हैं दोस्तों आज के दिन। और तीसरा लेवल दोस्तों, अगर ये यहाँ पर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर दूसरा लेवल दिख रहा है 94,200 का अपसाइड में। ठीक है, उसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी है, बहुत क्रूशियल लेवल है 93,350, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन भी है, अगर वापस ये रिजेक्शन लेता है तो वापस जो हमें सपोर्ट लेवल्स दिख रहे हैं दोस्तों आज के दिन, वो है 92,700 का पहला लेवल, दूसरा है 92,200 और तीसरा लेवल है दोस्तों 91,600 का। तो ये तीन लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। चीज़ें कब बदलेगी दोस्तों, यहाँ पर आज रशिया यूक्रेन वार की चीज़ें भी नॉर्मलाइज नहीं होती है, तो फिर हो सकता है दोस्तों कि इस ट्रेंड लाइन के अलावा फिर दूसरी ट्रेंड लाइन हमें गोल्ड में देखने को मिल सकती है, वो ये वाली ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर 30 मिनट का चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है ना। ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये आप देख रहे हो, हर बार यहीं से रिजेक्शन आया था, तो ये यहाँ पर अगर इसने क्या बोलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ा गोल्ड, इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो अल्टीमेट जो लेवल मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो ये वाला जोन है, वो जोन है आपका 94,900 का। आई रिपीट 94,900 का। पर ये चीज़ें दोस्तों बदल भी सकती है, और अगर बदलती है दोस्तों तो इस बार जो करेक्शन आएगा डाउन साइड में वो बहुत भयंकर आने वाला है, शार्प करेक्शन हमें देखने को मिलेगा अगर आज कुछ भी डेवलपमेंट होता है रशिया यूक्रेन वार में। क्योंकि कहीं ना कहीं होप के कारण से मार्केट में अपसाइड मूवमेंट आ रहा है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। मार्केट में दोस्तों यहाँ पर अगर हम टेक्निकल कैंडल्स का स्ट्रक्चर देखें तो प्रॉपर या तो बेरिश बन रही है या फिर प्रॉपर बुलिश कैंडल्स बन रही है, इसलिए यहाँ पर कुछ जो सेटअप है वो हायर लोस का या लोअर हाइस का ही बन रहा है। इसलिए कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो अपसाइड जाने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, और अगर रेजिस्टेंस के नीचे रहता है तो डाउन साइड आने के ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा बन नहीं रहा है। इसलिए मैंने ओनली आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए हैं, किस प्रकार से चीज़ें हो सकती है ये भी बताया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सिल्वर की। गोल्ड जिस प्रकार से अपसाइड मूवमेंट आ रहा है वैसा हमें सिल्वर में नहीं देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि ये कल जिस प्रकार से यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिल्वर की। सिल्वर का जो इस प्रकार से सेटअप आप देख रहे हो, ये इस प्रकार से सेटअप बन रहा है। सिल्वर बहुत सारे दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। रेंज अप साइड में दोस्तों 97,000 की और डाउन साइड में लेवल बन चुका है 93,885 का। आप देख सकते हो यही इसके सपोर्ट बन रहे हैं और यही अप साइड में रेजिस्टेंस बन रहे हैं, तो दोनों तरीके से काम हो रहा है। अभी की अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें क्लियर चीज समझ में आ रही है कि ये अनटिल एंड अनलेस इस लेवल के ऊपर है ना, आप देख रहे हो इस प्रकार से मूवमेंट आ रहा है, फिर यहाँ पर ये इस प्रकार से सपोर्ट लिया है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों जनरली बुलिश माना जाता है। अगर ये जो आप देख रहे हो इस प्रकार का जो पॉइंट है यहाँ पर ब्रेक हो जाता है ना, तो ये जो अगर दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर से यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यहाँ का 96,000 से ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाता है तो फिर हमें सिल्वर में जो लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों, वापस हमें सिल्वर में 96,000
700 का लेवल देखने को मिल सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लाइन है, अगर नहीं ब्रेक होती है, ब्रेक हो जाती है तो 96,700, और 96,000 अगर ब्रेक हो गया दोस्तों 96,700, तो दूसरा लेवल रहेगा दोस्तों हमारा, वो देखने को मिलेगा आज 97,000 से लेके 97,200, है ना। तो ये एक दूसरा लेवल होगा दोस्तों। तीसरा लेवल दोस्तों वो होगा 97,600 का। क्या होगा? 97,600 का। बट यहाँ पर दोस्तों पेच है, यहाँ पर अगर चीज़ें अनसर्टनिटी रहती है तो कहीं ना कहीं सिल्वर में हो सकता है कि सिल्वर में इतना करेक्शन मतलब अपसाइड मूवमेंट ना आए जितना गोल्ड में आए, चीज़ें उल्टी भी हो सकती है। इसलिए जो भी खबर आएगी उसके ऊपर मेरी नज़र रहेगी। जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों सिल्वर में, तो आप देख रहे हो जब तक ये जो लो है ना, मैं आपको क्लियर चीज़ें बता देता हूँ। जब तक आज ये लो 95,489 का, बहुत ही पर्टिकुलर अगर मैं बताऊँ 95,089, ये लेवल को याद रखो दोस्तों। 95,500 या 95,480 रुपये, इसके नीचे अगर ब्रेक होता है सिल्वर तभी जाके डाउन साइड में मूवमेंट आएगा, वरना नहीं आएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है चार्ट में, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तब जाके डाउन साइड मूवमेंट आएगा। उस कंडीशन में जो लेवल आएगा नीचे का वो है 94,710 का। कितना आएगा? 94,770 रुपये का। तो ये लेवल आने के लिए 95,500 टूटना जरूरी है। उसके बाद में 94,700 के बाद में जो लेवल दिख रहा है दोस्तों वो है 93,885 का, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सिल्वर जो है हो सकता है आज एक डिसिसिव मूवमेंट दिखा दे आपको। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार का कंसोलिडेशन सिल्वर में चल रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पिछले 2 दिन का मूवमेंट था 17,000 पॉइंट का, उसके बाद में यहाँ से लेके 16 अप्रैल से 16 मई हो चुकी दोस्तों, ये जोन बन चुका है सिल्वर का। अपसाइड में कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये अपसाइड का जोन है, ये डाउन साइड का जोन है। कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन वाला टाइम यहाँ टाइम बिता रहा है और कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं दोस्तों जो रीज़न है ना, वो यही है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का गेम है। जब तक यहाँ पर चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती तब तक सिल्वर में एक बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अगर ये डाउन साइड में 93,800 को ब्रेक करता है दोस्तों, तो नई डाउन साइड मूवमेंट खुल सकता है। या फिर अगर अपसाइड जाता है तो फिर ये एक बार क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हो सकता है 1-2 दिन में प्रॉपर एक डायरेक्शन ले लेगा सिल्वर। अपसाइड में जाता है, जो मैंने आपको लेवल बताया है, तो अपसाइड में जाएगा तो उस कंडीशन में 1 लाख भी टच कर सकता है। बट वहीं अगर 93,800 ब्रेक कर देता डाउन साइड में, तो जो दूसरा सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं दोस्तों वो है 90,375 और 86,199 की। तो ये लेवल भी दिखा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 89,000 से लेके 91,000 के बीच में। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। हम ये आशा करते हैं कि आज चीज़ें नॉर्मलाइज हो या मार्केट कोई डायरेक्शन ले, स्पेशली सिल्वर में। गोल्ड में तो ऑलरेडी चीज़ें सेटल है दोस्तों, मतलब डायरेक्शन वहाँ पर क्लियर है दोस्तों, या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सिल्वर जैसा नाटक नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।